एक वीरांगना वही नहीं होती जो देश के लिए लड़ती है और शहादत को प्राप्त होती है। एक वीरांगना वो भी होती है जो अपने लोगों के लिए, अपने देशवासियों के लोगों के लिए भी अपने आप को ज़िंदा तक चिनवा देती है। जी हाँ, आज एक ऐसी ही औरत की बात करेंगे जिसने खुद को ज़िंदा चिनवाया अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। आज हम बात करेंगे बिलासपुर की एक ऐसे कहानी की जो सच्ची घटना पर आधारित है। जी हाँ, जिला बिलासपुर में स्थित रुक्मिणी कुंड एक ऐसा कुंड है जिसमें एक राजा ने अपने देश के लोगों को, अपने राज्य के लोगों को पानी की किल्लत से बचाने के लिए अपनी बहू को जिंदा दफना दिया था। जी हाँ, एक समय की बात है जब राजा के राज्य में इतनी ज़्यादा किल्लत पानी की हो गई थी कि लोग हाहाकार करने लगे थे। लोग एक-एक बूँद के लिए तरसने लगे थे और ज़मीन भी फट गई थी। लोगों को पानी की बूँद कहीं से भी दिख नहीं रही थी। जहाँ भी पानी की निकासी थी, हर जगह से पानी निकलना बंद हो गया था। पानी के सारे स्रोत बंद हो गए थे। इस सब बातों से राजा बहुत ज़्यादा दुखी था। राजा इतना दुखी था कि हर समय उसके ध्यान में यही बात घूमती कि वह कैसे अपने लोगों को, अपने राज्य के लोगों को किस तरह इस बीमारी से निजात दिलाए और इस तकलीफ से कैसे वह सबको राहत दिलाए। एक समय राजा रात्रि में सोए होते हैं और रात्रि में माँ लक्ष्मी उनको दर्शन देती है और माँ लक्ष्मी उनसे 3 चीज़ें माँगती है। माँ कहती है कि मैं तुम्हारे राज्य की किल्लत दूर कर दूँगी, लेकिन तुम्हें राजा बलि देनी होगी। राजा बहुत खुश हो जाता है कि अगर बलि देने से मेरे लोग खुश होते हैं, मेरी जनता खुश होती है, तो मैं बलि अवश्य दूँगा। माँ राजा से एक झाड़ू की बलि माँगती है, लेकिन राजा मना कर देता है, क्योंकि राजा को पता है कि झाड़ू को लक्ष्मी माँ का स्वरूप माना जाता है। अगर राजा झाड़ू की बलि देगा, तो उसके राज्य में अगर पानी की किल्लत दूर होगी, तो धन की कमी आ जाएगी। इसलिए राजा ने उसकी बलि देने से मना किया। दूसरी बलि माँ ने बिल्ली की माँगी और राजा ने बिल्ली की बलि देने से मना किया, क्योंकि पुरानी कथाओं के अनुसार अगर हिंदू धर्म में ध्यान से हम देखें तो बिल्ली को भी लक्ष्मी माँ का ही रूप माना जाता है। मान्यता है कि लक्ष्मी माँ का बिल्ली को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप बिल्ली को चोट पहुँचाते हैं या उसको पैर लगाते हैं, तो वो आपके आर्थिक स्थिति पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तीसरी बलि जैसे ही माँ ने उसकी बहू की मांगी, राजा एकदम तैयार हो गया। अब राजा को जैसे बहू से कोई लगाव ही नहीं था। राजा फट से तैयार हो गया, क्योंकि राजा को पता था कि बहू की बलि देने से उसकी कोई हानि नहीं होगी। वो अपने बेटे की शादी फिर से करवा देगा। बहू राजा की नई नवेली दुल्हन अपने मायके गई होती है और मायके में ही राजा संदेशा भेजता है कि बहुओं को वापस ले आओ। और जैसे ही राजा के संदेशवाहक संदेशा लेके बहू के पास जाते हैं, तो उस दिन मंगलवार होता है और बहू की माँ मंगलवार के दिन अपनी बेटी को घर से विदा नहीं करना चाहती। माँ को डर है कि कहीं मंगलवार के दिन घर से बहू बेटी को विदा करके कुछ अनर्थ ना हो जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन बहू के मन में था कि अगर पिताजी ने बुलाया है तो जाना है, लेकिन बहू को बेचारी को खुद को भी नहीं पता था कि राजा कर क्या रहा है। जैसे ही बहू घर में पहुंचती है, राजा बहू से बात करता है कि माँ ने उसको दर्शन देकर ऐसा किया है, और बहू उसकी बातों को मान जाती है। बहू मान जाती है कि वह अपने पिता की इज्जत के लिए और राज्य के लोगों की भलाई के लिए अपनी बलि देगी। और जहाँ पे उस बहू ने बलि दी थी, उस समय मान्यता है कि उस नदी में इतना ज़्यादा पानी आया था और साथ में नदी के पानी का रंग भी लाल था। बहू की बलिदान के कारण ही वहाँ के लोगों को पानी इतना ज़्यादा मात्रा में मिला कि आज के समय में भी वहाँ पानी की कोई किल्लत नहीं है। और यह जगह आज रुक्मिणी कुंड के नाम से जानी जाती है। इस कुंड की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि कोई भी निसंतान दंपत्ति अगर वहां जाती है और स्नान करती है, तो उसे संतान का सुख प्राप्त होता है। आज अपनी वीडियो को यहीं विश्राम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको यह धार्मिक जानकारियाँ अच्छी लगती होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और साथ में कमेंट में अपनी राय लिखना मत भूलिएगा।